हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, होपफुली इन दोनों क्वेश्चंस को आपने ट्राई किया होगा। सो बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन 11 क्या बोलता है कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? अब यहाँ पे आप देखेंगे बुक में एक फिगर बनाया था ना आपको। तो एनीवेज यहाँ पे बहुत स्ट्रेट है। इस क्वेश्चन में वैसे फिगर की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, वहाँ पे आपको फिगर बनाया है, बुक देख लीजिएगा। क्या बोलता है कि आ, एक फिश जो है गोपी परचेज करता है अपने एक्वेरियम के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन में दिया है ना कि वो टैंक है, वो वहाँ पे टैंक बनाया हुआ है, तो उसमें क्या है कि 5 मेल और 8 फीमेल। तो मान लीजिए मेल के लिए मैं ऐसे, तो ये मेल फिश है, ठीक, और 8 फीमेल फिश ना। तो फीमेल के लिए मैं ग्रीन कर देता हूँ, 4 5 6 7 8, ये क्या है, फीमेल फिश है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जो है इसमें से कोई भी वो जो है एक फिश जो है बाहर निकालता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो फिश जो है वो एक मेल फिश होगी, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है। आप क्या करेंगे, पहले सैंपल स्पेस निकाल लेंगे, सैंपल स्पेस की साइज। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो टोटल फिश है ना उनको नंबर काउंट कर लेना है। तो 8 फीमेल 5 मेल, कितना हो जाएगा, 13। तो सैंपल स्पेस जो है उसकी साइज मेरी क्या हो जाती है, 13। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि लेट ई बी द इवेंट दैट द सेलेक्टेड फिश विल बी अ मेल फिश, ठीक है ना, विल बी अ मेल फिश। ये आप पूरा लैंग्वेज लिख लीजिएगा। तो अब ये सी बात है, हमें इसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो बाय डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी P of E will be N of E divided by N of S। अब ये N of E क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो आपने इवेंट लिया है ना, इस इवेंट को फेवर करने वाले आउटकम्स यहाँ से। तो ई क्या है, मेल फीस को रिप्रेजेंट करता है। तो कितने मेल फीस हैं यहाँ पे, 5। तो ऑब्वियस ही बात है, ये 5 आउटकम ही क्या करेंगे, इसको फेवर करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 5, और सैंपल स्पेस की साइज आपने निकाला है 13। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये, 5/13। तो ये तो आप बड़ा इजीली कर सकते थे, और मेरे ख्याल से आप कर भी लिए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे ये क्वेश्चन था और ये फिगर आपके बुक में दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। फिगर में देखिए दिया हुआ है कि ये नंबर्स फिक्स्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये गेम क्या है, ये देखिए जो एरो है ना, आपको दिख रहा होगा ये वाली एरो, ये एरो जो है स्पिन करती, इसी को आपको घुमाना है। मतलब कुछ होगा सिस्टम जिसमें वो स्पिन करेगी तेजी से, और फाइनली स्पिन करने के बाद इन नंबर्स में से किसी न किसी एक पे जो है वो आके रुक जाएगी, मतलब पॉइंट करेगी। जैसे इस फिगर में देखें आप, तो ये 1 पे पॉइंट कर रही है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो मतलब क्या है कि 1 पे आए, 2 पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए, 5 पे आए, तो जो आउटकम है ना वो इक्वली लाइकली है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। अब ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे बना दिया है आपको, एक एक क्वेश्चंस को आपको करना है। तो क्या है, एक एक पार्ट को आप करते चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन करें
तो आप सैंपल स्पेस की साइज निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस की साइज क्या होगी, देखिए ये एरो इन्हीं 8 नंबर्स में से किसी न किसी पे जाके पॉइंट करेगी, तो टोटल जो मेरा सैंपल स्पेस की साइज यहाँ पे होगी यही क्या हो जाएगा 8, ठीक। टोटल 8 होगा ना, 1 पे करेगी, 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 हो गया। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट। अब आप अपने से लिखते जाइएगा कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर, या एरो विल पॉइंट एट द नंबर 8 ना, इसको आप लिख लेंगे, ये इवेंट हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बाय डिफिनीशन आपको पता है n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। तो देखिए नंबर की बात करूं तो 8, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें केवल एक ही आउटकम है ना। आउटकम्स की अगर बात बोलें तो देखिए सैंपल स्पेस जब आप लिखते हैं ना, तो आउटकम्स क्या होगा, या तो 1 पे पॉइंट करे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, तो टोटल 8 आउटकम्स हैं, ठीक है। तो इस इवेंट को फेवर करने वाला एक ही होगा, वो 8 पे पॉइंट करे और सैंपल स्पेस की साइज मेरी क्या है 8, तो 1/8 आपकी ये प्रोबेबिलिटी हो गई। बस आपको प्रोबेबिलिटी जब करना है क्वेश्चंस, मैंने आपको बताया ना, सिंपल स्पेस अगर आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, नहीं भी लिखते हैं आइडेंटिफाई कर लीजिए, जैसे हम लोग पीछे के क्वेश्चंस में कर रहे थे, और वहां से जो इवेंट आप लेके चल रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवरेबल आउटकम्स यहां से देख लीजिए। तो यहाँ पे 8 आना था तो केवल एक ही था, ठीक है, तो 1/8। तो अब चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, एन ऑड नंबर। अब यही से मेन चीज शुरू होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ऐसे क्वेश्चंस में, ऑड इवेंट। मैं जब आपको थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर रहा था तभी मैं डाई जो ना 1 डाई को रोल करते हैं वहां पे मैंने आपसे डिस्कस किया था। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जो एफोर्ट है मेरा अगर आपके पास पहुंचे, जो मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअली कैसे डील करते हैं, अगर पहुंचे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एनीवेज चलिए, तो अब यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा, ई मैंने लिख दिया, आप चाहे तो ई ही लिख लीजिए, एफ लिख लीजिए, जो भी लिखिएगा, ये लिखिएगा कि लेट ई बी द इवेंट दैट द एरो विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर। ये हो गया, ये इवेंट लिख लीजिएगा कि ऑड नंबर्स पे वो पॉइंट करेगी। तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, हमें जो फार्मूला चाहिए n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। अब ध्यान दीजिए, ऑड चाहिए, तो ऑड मेरा क्या है, ऑड क्या क्या हो सकता है, 1 ऑड नंबर है, ये सब आप जानते हैं, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड है, 7 ऑड है। तो इस इवेंट को फेवर क्या करेंगे, इनमें से कोई आ जाए ना, जैसे 1 आ जाए तब भी ऑड है, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो टोटल कितने आउटकम्स है जो इस इवेंट को फेवर करते हैं, टोटल है 7, और आउटकम टोटल 7 कहाँ से 4, और टोटल आउटकम्स मेरे कितने हैं, मतलब सैंपल स्पेस की साइज वो 8 हो गया। फेवर कितने करते हैं, ये 4 नंबर्स, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई सेकेंड पार्ट की 1/2। प्लीज बोलिएगा। अब चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, एन नंबर अ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ी नंबर आना चाहिए। तो अगेन आप लिख लीजिएगा कि ये इवेंट जो है, यही लिखिएगा कि ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक। तो इस इवेंट ई को फेवर करने वाले आउटकम्स क्या क्या होंगे, देखिए ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ी, ग्रेटर देन 2 है फ्रेंड्स, इक्वल नहीं है, तो ग्रेटर देन 2 मतलब 2 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं लेना है, तो 2 और 1 को आप छोड़ दीजिए, 1 और 2 को छोड़ेंगे तो क्या कौन कौन से आउटकम फेवर करेंगे, 3 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे इसको फेवर करने वाले आउटकम्स क्या क्या हो जाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ E, दिस विल बी
n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। कितने आउटकम्स है टोटल, आप काउंट करेंगे 6 है, और यहाँ पे सैंपल स्पेस की साइज तो 8 है, 2 से डिवाइड करिए 3/4, ये आपका आंसर आना चाहिए। कितना आसान है, बस इसको पहचानिए। सैंपल स्पेस लिख लीजिए, मैंने आपको बोला ना सैंपल स्पेस अगर आप लिख लेते हैं तो वहां से बड़ा इजीली आप कर पाते हैं कि जो इवेंट मैं ले रहा हूं उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, इस पे आप इस पे आए। अ नंबर लेस देन 9, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 9 से लेस नंबर चाहिए, तो 9 से छोटी नंबर ये सब के सब है 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या हुआ, इसमें जितने आउटकम्स है ना उस इवेंट को यहाँ पे फेवर करेंगे। तो क्या हो गया कि अगेन यहाँ पे लिख लीजिएगा कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, या एरो विल पॉइंट एट द नंबर विच इज ग्रेटर देन 9। तो यहाँ पे ई को क्या क्या फेवर करेंगे, सब नंबर्स, सैंपल स्पेस के सारे आउटकम्स, देखिए सारे आउटकम्स क्या करते हैं, फेवर करते हैं। तो ये सब के सब हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब के सब करेंगे। और ये किसके इक्वल आ जा रहा है, किसके इक्वल आ जा रहा है, सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स इस केस में इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। n ऑफ e भी क्या है, 8 है, ठीक है ना, 8 है। ये मैं सैंपल स्पेस लिखा हूँ s, ठीक है ना। ये आपको लगे कि शायद 5 लिखे हैं सर, ऐसा नहीं, ये सैंपल स्पेस के ही इक्वल हो गया। 8 डिवाइडेड बाई 8, सो दिस विल बी 1। तो इस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटी आ रहा है 1। और यही से नोट करके लिख दीजिए, ये जो इवेंट है, जो फोर्थ पार्ट में जो इवेंट है ना ई ना, ये क्या है, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए उसको क्या बोलते थे, सर्टेन इवेंट ना, सर्टेन या श्योर इवेंट। तो ये इवेंट जो है सर्टेन इवेंट हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 है। मैं समझा पाया कि नहीं। सो ये आदत डालनी पड़ेगी आपको। कोशिश ये करिए कि सैंपल स्पेस पूरा लिख लीजिए, जहां पे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो ना, सैंपल स्पेस अगर आप लिख लेंगे तो फिर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था, ऑड नंबर, ग्रेटर देन 2 या फिर लेस देन 9, तो आप यहां से आइडेंटिफाई कर पाते। ये अप्रोच होना चाहिए आपको क्वेश्चंस करने का। होपफुली मेरा एफर्ट जो था इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो के जो 2 क्वेश्चंस है, बड़े अच्छे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 डाई पे बेस्ड क्वेश्चन है, और मैं ये विश्वास करता हूँ ये क्वेश्चन आप 100% सारे के सारे लोग कर ले जाएंगे। तो 13 आप करिएगा एंड 14, ये 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क में छोड़ता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।